नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर वैदिक काल एवं ब्राह्मण उपनिषद तथा आरण्यक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो वन लाइनर के रूप में है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। मुख्य रूप से यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी पीएससी, एलटी ग्रेड आदि एग्ज़ामों में पूछा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का समय। तो उत्तर वैदिक काल का समय जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का अधिकार प्राप्त नहीं था, तो अविवाहित पुरुष एवं शूद्रों को यज्ञ का अधिकार प्राप्त नहीं था। बाकी जो 3 वर्ण थे उनको यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था और विवाहित पुरुषों को भी यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यहाँ 5 प्रकार यज्ञ जो है वो 5 प्रकार का होता था। राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ और पुरुषमेघ यज्ञ। यज्ञों का मुख्य उद्देश्य जो था वो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। सपिंड, सगोत्र एवं सप्रवर विवाहों का स्पष्ट निषेध मिलता है। तो सूत्र काल में ये निषेध मिलता है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में गोत्र तो स्थापित हुई, परंतु बहिर्विवाह की प्रथा का प्रारंभ हो गया। बहिर्विवाह अर्थात अपने गोत्र से बाहर भी विवाह होता था। शिक्षित स्त्री पुरुष विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना गया है। यजुर्वेद में यह कहा गया है कि शिक्षित स्त्री और पुरुष का जो विवाह है वो सर्वोत्तम है, सभी विवाहों में उत्तम है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्य। तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्य थे कुरु, पांचाल, कौशल, काशी और विदेह। देखिए, उत्तर वैदिक काल में पांचाल को सर्वाधिक विकसित माना गया है और शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी कहा गया है। यज्ञों व कर्म कांडों की निंदा की गई है। तो यज्ञ एवं कर्म कांडों की उपनिषदों में निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। और प्रारंभिक उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम। उत्तर वैदिक कालीन पुलिस अधिकारी। तो उत्तर वैदिक काल में पुलिस अधिकारी जो थे उग्र और जीवग्रह को कहा जाता था। देखिए, उत्तर वैदिक काल में एक स्थपति तथा सतपति नामक 2 प्रांतीय पदाधिकारी का नाम भी मिलता है। स्थपति जो होता था वो सीमांत प्रदेश का प्रशासक होता था और न्यायाधिकारी भी होता था, और सतपति जो था वो 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी होता था। ये परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति विष्णु, रुद्र आदि देवताओं का स्थान ले लिया। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति विष्णु, रुद्र आदि का स्थान आदि देवताओं ने स्थान ले लिया। तो ऋग वैदिक काल में जो इंद्र थे, वरुण आदि देवताओं का, तो इंद्र का स्थान प्रजापति विष्णु और रुद्र ने ले लिया था। देखिए, प्रजापति जो देवकुल में स्तुति के निर्माता के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। और श्वेताश्वर उपनिषद में रुद्र देवता को समर्पित है। श्वेताश्वर उपनिषद जो है वो रुद्र देवता को समर्पित है और इन्हें शिव के रूप में भी देखा जाता है। अगला प्रश्न है, रुद्रदेव के 3 रूप हैं। तो रुद्रदेव के 3 रूप हैं। रुद्रदेव को और 3 नामों से जाना जाता है: पशुपति, शिव और महादेव। उत्तर वैदिक काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन था। तो उत्तर वैदिक काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन जो था वो नाटक खेलना था। उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञ जिसमें मनुष्य बलि घोड़े के स्थान पर दी जाती थी, पुरुषमेघ यज्ञ में। देखिए, पुरुषमेघ यज्ञ में जो है उत्तर वैदिक काल में मनुष्यों के स्थान पर घोड़े के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रमुख यज्ञ जो था, उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञ जिसमें मनुष्य बलि दी जाती थी घोड़े के स्थान पर, वो यज्ञ था पुरुषमेध यज्ञ। पुरुषमेध यज्ञ में मनुष्य के स्थान पर घोड़े के स्थान पर मनुष्य की बलि दी जाती थी। और उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ था वो 5 प्रकार का होता था:
राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ और पुरुषमेध यज्ञ। देखिए राजसूय यज्ञ में क्या होता था कि यह राजसूय यज्ञ जो था वह राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था और राजा को दिव्य शक्तियों की प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया जाता था। और वाजपेयी यज्ञ में राजा द्वारा रथ दौड़ का आयोजन कराकर प्रजा का मनोरंजन एवं शौर्य प्रदर्शन किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में यह राजा की शक्ति का परिचायक था। इसमें राजा द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था और अश्व प्रतिशोध के बिना जिस क्षेत्र से गुजरता था उस पर राजा का आधिपत्य स्थापित हो जाता था। और अग्निष्टोम यज्ञ में इसमें पति और पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करते थे और अग्नि में पशु बलि दी जाती थी और सोम को पीसा जाता था। पुरुषमेध यज्ञ में अश्व के स्थान पर मनुष्यों की बलि दी जाती थी। देवासुर संग्राम में पराजित होने पर देवताओं द्वारा अपने राजा के रूप में चयनित जो देवता थे वो सोम थे। देवासुर संग्राम में पराजित होने पर देवताओं द्वारा अपने राजा के रूप में जो चयनित देवता थे वो सोम थे। परीक्षित को मनुष्यों में देव की संज्ञा दी गई। अथर्ववेद में कहा गया है कि परीक्षित को मनुष्यों में देव की संज्ञा दी गई है। देखिए अश्वमेध यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ करने से राजा हो जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ करने से राजा जो है 2 देवताओं के समान माना जाता था। राजसूय यज्ञ प्रचलित था राज्याभिषेक के अनुष्ठान के रूप में। सभा संस्था थी ग्राम की और समिति संस्था थी केंद्रीय संस्था की। सभा जो है वो ग्राम की संस्था थी और समिति केंद्रीय संस्था की संस्था थी। बलि शब्द का प्रयोग राज्य कर के लिए किया जाता था। देखिए बलि शब्द का प्रयोग राज्य कर के लिए भी किया जाता था और बलि शब्द का प्रयोग वैश्य वर्ग के लिए भी किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राज्य कर का जो माध्यम था वो अन्न और पशुधन के रूप में था। उत्तर वैदिक काल में अन्न और पशुधन के रूप में राज्य कर का अन्न और पशुधन के रूप में जो वसूला जाता था वो राज्य कर का माध्यम था। और षड दर्शनों का उदय उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। षड दर्शनों का उदय उत्तर वैदिक काल में माना जाता है और उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों का उदय माना जाता है। और ये षड दर्शन थे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा। पृथ्वी को धारण करने वाले पशु गाय और बैल को माना जाता था, यह शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। यज्ञों में प्रयुक्त ओदन जो था वो ब्रह्मोदन था। उपनिषदों को जन्म देने वाला वैदिक ग्रंथ जो था वो आरण्यक था। आर्यणों को उपनिषदों का जन्म देने वाला ग्रंथ माना जाता है। भारतीय संगीत का जन्मदाता सामवेद को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की मुख्य मुद्रा जो थी वो शतमान थी। जो चांदी की मुद्रा थी उत्तर वैदिक काल में शतमान, और चांदी की मुद्रा को शतमान कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। दक्षिणा, और यह दक्षिणा के रूप में भी इसका वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में भी इसका वर्णन मिलता है। जाति प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ। वर्ण 4 वर्णों में विभक्त हो गए, ब्राह्मण, राजन्य और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जो था वो कर्म न होकर जाति पर आधारित था और वर्णों में कठोरता आने लगी थी। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता शूद्रों को माना जाता है। पूषण, देखिए ऋग्वैदिक काल में जो पशुओं के देवता पूषण को माना जाता है, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता पूषण जो थे वो शूद्रों के देवता के रूप में माने जाते थे और उत्तर वैदिक काल में रुद्र को पशुओं का देवता माना जाता था। और कहा जाता है कि पूषण के जो रथ थे वो बकरी खींचते थे और इन्हें शूद्रों का देवता माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य साधन था वो कृषि था। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन कृषि था और देखिए आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है।
और शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं बुआई, कटाई तथा मड़ाई का भी उल्लेख मिलता है। कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर, जिसका नाम एक आसंदिवत भी मिलता है। पांचाल नरेशों की राजधानी कामपिल्य थी। पांचाल नरेश की राजधानी जो थी वो कामपिल्य थी। उत्तर वैदिक कालीन शासन तंत्र राजतंत्र था। उत्तर वैदिक काल में जो शासन था वो राजतंत्र था और शासन का आधार जो था वो कहीं कहीं पर गणराज्यों के उदाहरण भी मिलते हैं, लेकिन राजतंत्र मुख्य रूप से था। उत्तर वैदिक काल में राजा द्वारा धारण की जाने वाली जो उपाधि थी वो राजाधिराज, एकराट, सम्राट आदि थी। देखिए, पूर्व साम्राज्य में सम्राट कहा जाता था राजा को, पश्चिम में स्वराट और उत्तर में वैराज्य या विराट कहा जाता था। दक्षिण में भोज कहा जाता था और मध्य देश में राज्य को राजा कहा जाता था। इसका वर्णन जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन जो फसल थी वो गेहूं और धान थी। गेहूं और धान जो थी वो उत्तर वैदिक कालीन फसल थी। उत्तर वैदिक कालीन में जो द्विज माना जाता था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को माना जाता था और शूद्र को द्विज नहीं माना जाता था। आर्य पुरुष तथा शूद्र नारी के विवाह का उल्लेख तैत्तिरीय संहिता में मिलता है और इसे अनुलोम विवाह भी कहा जाता है, जिसमें उच्च जाति का पुरुष होता है और निम्न वर्ग की स्त्री होती है, वो अनुकूल विवाह होता है। गोत्र का उदय उत्तर वैदिक काल में ही माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र का उदय भी माना जाता है। उपनिषदों में उल्लिखित प्रमुख जो गोत्र हैं वो गौतम, भारद्वाज, कश्यप, भार्गव, कात्यायन आदि हैं। स्त्री को द्रुत एवं मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। मैत्राणी संहिता से यह ज्ञात होता है कि स्त्री को द्रुत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय का जो माध्यम था वो गाय था। गाय को प्रमुख पशु के रूप में माना जाता था। इस गाय के लिए बहुत चोरी भी हुआ करती थी। गाय को अघन्या माना जाता था। अघन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य। उत्तर वैदिक कालीन पुरोहितों की संख्या जो थी वो 17 थी और ऋग वैदिक काल में पुरोहितों की संख्या 7 थी। उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख जो देवता थे वो प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल में कालीन जो प्रमुख देवता थे वो प्रजापति थे और प्रजापति का नाम एक रुद्र भी मिलता है और शिव भी मिलता है और इन्हें उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता भी रुद्र को माना जाता है। इला से संबंधित वंश जो था वो सूर्य वंश और चंद्र वंश था। इला से संबंधित वंश जो था सूर्य वंश और चंद्र वंश था। तुर्वसु व कृमि मिलकर कहलाए पांचाल। तुर्वस और कृमि जो थे वो दोनों मिलकर पांचाल कहलाए और पांचाल जो था वो सबसे विकसित नगर था। आर्य क्षेत्र के बाहर स्थित उत्तर वैदिक कालीन राज्य जो थे वो मगध और अंग थे। आर्य क्षेत्र के बाहर स्थित उत्तर वैदिक कालीन जो राज्य थे वो मगध और अंग थे। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को कहा गया है व्रात्य। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। राष्ट्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है और उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ सभ्यता प्रतिनिधि जो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माना जाता है वो पांचाल देश का है। पांचाल देश जो था वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उत्तर वैदिक कालीन सीमांत प्रदेश का प्रशासक स्थपति को माना जाता है। स्थपति को उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश का प्रशासक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल में शतपति नामक अधिकारी का संबंधित था। वो 100 ग्रामों का समूह का अधिकारी था। 100 ग्राम समूह के अधिकारी को शतपति के नाम से जाना जाता था। बृहदारण्यक उपनिषद के मुख्य प्रवक्ता ऋषि जो थे वो याज्ञवल्क्य थे। उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार जो था वो शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार शूद्रों को प्राप्त नहीं था। बाकी 3 वर्ण जो थे उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। उनका उपनयन संस्कार होता था और वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य।
बाकी शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था। सर्वप्रथम हल एवं कृषि को जन्म देने वाले पृथुवैन्य थे अथर्ववेद के अनुसार। अथर्ववेद में यह कहा गया है कि पृथुवैन्य जो थे वो हल एवं कृषि को जन्म देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता रुद्र को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में रुद्र को पशुओं का देवता माना जाता है और ऋग वैदिक काल में पशुओं का देवता पूषण को माना जाता था। उत्तर वैदिक कालीन पालक व संरक्षक के देवता के रूप में विष्णु को माना जाता है और सृजन के देवता के रूप में प्रजापति को माना जाता है। सबसे बड़ा उपनिषद जो था वो बृहदारण्यक उपनिषद था। आगे हम ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। सर्व प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ जो था वो शतपथ ब्राह्मण। सर्व प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है और शतपथ ब्राह्मण में कांडों की संख्या जो है वो 14 है। परब्रह्म विषयक रहस्यात्मक ज्ञान से परिपूर्ण ग्रंथ जो है वो उपनिषद है। उपनिषद में रहस्यात्मक ज्ञान का वर्णन किया गया है और उपनिषदों की संख्या 108 है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। सर्व खल्विदम ब्रह्मा, यह छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। शंकराचार्य द्वारा उपनिषदों पर रचित भाष्य जो है वो 10 है। शंकराचार्य द्वारा उपनिषदों पर रचित भाष्यों की संख्या 10 है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद को माना जाता है। उपनिषदों को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है और प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या जो है वो 12 है। शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद पर रचित भाष्य जो है वो 10 हैं और कुल उपनिषदों की संख्या 108 और प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या जो है वो 12 मानी जाती है। और ब्राह्मण ग्रंथों की सामान्य रचना शैली जो है वो गद्यात्मक है। ब्राह्मण ग्रंथों को गद्य के रूप में रचा गया है। आत्मा व परमात्मा के एकीकरण का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है वो उपनिषद है। उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के एकीकरण प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ बताया गया है। उपनिषदों में निंदा कही है याज्ञिक कर्मकांडों की। याज्ञिक कर्मकांडों की उपनिषदों में निंदा की गई है और सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। वाणिज्य शब्द का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण और वाजसनेयी संहिता में मिलता है। सर्वप्रथम वाणिज्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है तैत्तिरीय ब्राह्मण व वाजसनेयी संहिता में। अन्य ही वहमा अन्य बहु कुर्वीत, यह तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। और सूत्रों का रचना काल जो है वो माना जाता है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। सूत्रों का रचना काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। और पुराणों के आदि संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। पुराणों के आदि संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। प्रमुख पुराणों की संख्या 18 है। प्रमुख पुराणों की संख्या 18 है और पुराणों का रचना काल 3री और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। प्रमुख उप पुराणों की संख्या 18 है जिसमें मुख्य है नरसिंह, आश्चर्य, वामन, शिवाधर्म, कपिल, नारदीय, संत कुमार, औशनस, ब्राह्मण, वरुण, पराशर, भार्गव आदि। सूत्रों के पश्चात रचित जो ग्रंथ है वो स्मृतियां हैं। स्मृतियों की रचना जो है वो सूत्रों के बाद हुई है और सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो मनुस्मृति मानी गई है। अब जिसमें प्रमुख स्मृतियां जो हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और बृहस्पति स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, देवल स्मृति और पराशर स्मृति। मनुस्मृति का रचना का जो समय है वो सुंग काल माना जाता है 200 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व। और पाणिनि का काल जो है वो ईसा पूर्व 6ठी और 7वीं शताब्दी माना जाता है। पाणिनि द्वारा उल्लिखित फसलों के नाम हैं ग्रैष्मक जो ग्रीष्मकालीन फसल थी, वासंतक जो वसंत कालीन फसल थी और आश्वयुजक जो सब फसल थी वो अश्विन कालीन फसल थी। पाणिनि द्वारा लिखित है तो लिखित किया गया है यह। और पाणिनि द्वारा उल्लिखित फल जो था वो आम और जामुन है।
देखिए इन प्रश्नों को पूछा जा चुका है और इसे वन लाइनर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रमुख व्यापारिक मार्ग जो थे वो उत्तरापथ थे। प्रमुख व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ थे और उत्तरापथ मार्ग जो थे वो पाटलिपुत्र से बहलिक देश तक था, जो वाराणसी, कौशाम्बी, साकेत, मथुरा, तक्षशिला और पुष्कलावती होता हुआ जाता था। भारत की प्राचीनतम मुद्रा जो थी वो करशापण थी। भारत की प्राचीनतम मुद्रा करशापण थी और पाणिनि द्वारा करशापण के लिए प्रयुक्त शब्द जो था वो आहत था। पाणिनि ने करशापण को आहत शब्द में प्रस्तुत किया है। करशापण का वजन जो था वो 80 रत्ती था। करशापण का वजन 80 रत्ती था और करशापण बना होता था सोना, चांदी व तांबा धातु से। सोना, चांदी व तांबा धातु से करशापण बना होता था। शतमान मुद्रा बनी होती थी साधारण चांदी से। साधारण चांदी की मुद्रा को शतमान कहा जाता था। पाणिनि का प्रमुख देवता वासुदेव को माना जाता है। पाणिनि काल के प्रमुख देवता जो थे वो वासुदेव को माना जाता है। आचार्यों से अध्ययन प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी होते थे उनका नाम था अंतेवासी। अंतेवासी जो विद्यार्थी थे वो आचार्यों से अध्ययन प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता था और जो पिता से अध्ययन प्राप्त करने वाले विद्यार्थी थे उन्हें पितुरंतेवासी कहा जाता था। पाणिनि के समय में अध्यापक की सबसे बड़ी पदवी आचार्य थी और प्रोक्त साहित्य को कंठस्थ करने वाला अध्यापक जो था उसे प्रवक्ता कहा जाता था। प्रोक्त साहित्य को कंठस्थ करने वाला जो अध्यापक था उसे प्रवक्ता कहा जाता था और वैदिक साहित्य को कंठस्थ करने वाले अध्यापक को श्रोत्रिय कहा जाता था। विज्ञान व लौकिक साहित्य का अध्ययन करने वाले जो थे उन्हें अध्यापक कहा जाता था। विज्ञान और लौकिक साहित्य के अध्ययन करने वाले को अध्यापक कहा जाता था। विद्यार्थियों से अति कठोर नियम का पालन कराने वाले को ध्योराध्यापक कहा जाता था। अत्यधिक रटवाने वाला अध्यापक अत्याध्यापक होता था। अधिक अध्यापक जो रटवाते थे उन्हें अत्याध्यापक कहा जाता था और सरल स्वभाव वाला जो अध्यापक था वो कांठाध्यापक था। कांठाध्यापक को सरल स्वभाव वाला अध्यापक का माना जाता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मखली गोशाल थे। सर्पों की देवता कद्रु को माना जाता है और दैत्यों की माता दिति को माना जाता है। दिति को दैत्यों की माता माना जाता है और कद्रु को सर्पों की माता माना जाता है। वासुदेव के उपासक जो थे वो वासुदेवक थे। वासुदेव के उपासक वासुदेवक थे। अब हम सूत्रकाल से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। सूत्रकाल का जो स्थापना वर्ष था, सूत्रकाल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। देखिए प्रमुख जो सूत्र थे वो कल्प सूत्र थे और कल्प सूत्रों की संख्या 3 थी, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, जिसमें स्रोत सूत्र सबसे पहले लिखा गया था और धर्म सूत्र की रचना सबसे बाद में हुई थी। यज्ञ वेदियों की नाप जोक से संबंधित जो सूत्र था वो शूल्व सूत्र था। सूत साहित्य की रचना शैली गद्यात्मक एवं पद्यात्मक थी और गद्य शैली में लिखा गया एकमात्र सूत्र जो था वो गौतम सूत्र था। गौतम सूत्र एकमात्र ऐसा सूत्र था जो गद्य शैली में लिखा गया था। श्राद्ध आदि का वर्णन करने वाला जो सूत्र है वो धर्म सूत्र है। धर्म सूत्र में श्राद्ध आदि का वर्णन मिलता है और स्मृति साहित्य की रचना शैली गद्यात्मक है। सबसे बाद में रचित कल्प सूत्र जो है वो धर्म सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। 3 सूत्रों की रचना करने वाला प्रमुख सूत्रकार जो थे वो वैधायन और आपस्वत थे। बौधायन वो आपस स्तंभ जो थे वो तीनों सूत्रों के रचनाकार माने जाते हैं। गौतम ने भिक्षु शब्द का प्रयोग परिव्राजक के लिए किया है। गौतम ने भिक्षु शब्द का प्रयोग परिव्राजक के लिए किया है और सूत्रकार गौतम ने शूद्र के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए हैं वो है अनार्य और कृष्ण। सूत्रकार गौतम ने शूद्रों के लिए जो शब्द यूज किए हैं वो अनार्य और कृष्ण है। सूत्रकाल में वर्ण संकर जो जातियां थीं, जातियों का जो परिणाम थे विभिन्न वर्णों से अनुलोम प्रतिलोम विवाहों का, मतलब जो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जातियां थीं उन्हें वर्ण संकर जाति के रूप में जाना जाता था। अनुलोम का मतलब होता है कि उच्च वर्ण का पुरुष होता है और निम्न वर्ण की कन्या होती है
और प्रतिलोम विवाह में होता है कि निम्न वर्ण का पुरुष होता है और उच्च वर्ग की कन्या होती है। प्रमुख वर्ण संकर जातियां जो थी अमवस्ट, उग्र, चांडाल, निषाद, मागध, रथकार, वैदेही, सूत आदि। वर्ण संकर जातियां जो थी वो अमवस्ट, उग्र, चांडाल, निषाद, मागध, रथकार, वैदेहिक और सूत्र थे। आश्रम व्यवस्था का विधान था केवल द्विज के लिए, केवल द्विज के लिए ही आश्रम व्यवस्था का विधान किया गया था। और द्विज में 3 वर्ण आते थे, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इसमें शूद्र नहीं आते थे। केवल गृहस्थ आश्रम का विधान शूद्रों के लिए था, शूद्रों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम का विधान था। पाणिनि के अनुसार कुल का प्रारंभ जो है वो माना जाता था पौत्र से, पाणिनि के अनुसार कुल का प्रारंभ पौत्र से माना जाता था। सूत्र काल में धर्मानुकूल माने जाने वाले जो विवाह थे वो ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्य विवाह एवं दैव विवाह, यह 4 प्रकार के जो विवाह थे वो धर्म के अनुकूल माने जाते थे। और सूत्र काल का प्रमुख व्यवसाय था कृषि, सूत्र काल का प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि था। सूत्र काल में क्रय विक्रय का माध्यम पशु और अनाज दोनों थे। पांड्य सिद्धि संस्कार का विधान था। मंत्र द्वारा व्यापार में लाभ प्राप्ति हेतु, मंत्र द्वारा व्यापार में लाभ प्राप्ति के लिए पांड्य सिद्धि संस्कार का विधान था। सूत्र काल में विद्यार्थियों की श्रेणियां थी, देवव्रत स्नातक, देव स्नातक तथा व्रत स्नातक। सूत्र काल में विद्यार्थियों की 3 श्रेणियां थीं, वेद व्रत स्नातक, वेद स्नातक और व्रत स्नातक। देखिए, वेदाध्ययन के साथ साथ नियम और व्रतों का जो पालन करने वाले स्नातक थे उन्हें वेद व्रत कहा जाता था। वेद के अध्ययन के साथ साथ वे नियम और व्रतों का भी पालन करते थे, उन्हें वेद व्रत कहा जाता था। और केवल वेद कंठस्थ करने वाले को वेद स्नातक कहा जाता था, केवल वेद कंठस्थ करने वाले को वेद स्नातक और वेदों के अध्ययन के साथ साथ नियम और व्रतों का पालन करने वाले को वेद व्रत स्नातक कहा जाता था। और बिना वेदों का अध्ययन किए हुए नियमों और व्रतों का पालन करने वाले स्नातक को व्रत स्नातक कहा जाता था। व्रत स्नातक जो थे वो बिना वेदों के अध्ययन के नियम एवं व्रतों का पालन करते थे। सूत्र काल में भोजन पाने का क्रम था अतिथि, विद्यार्थी या भिक्षुक, गर्भवती स्त्री। सूत्र काल में भोजन पाने का अधिकार अतिथि, विद्यार्थी या भिक्षुक, गर्भवती स्त्री थी। सूत्रकारों द्वारा लिखित सर्वप्रथम आश्रम जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम था। गृहस्थ आश्रम का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है आपस स्तंभ धर्म सूत्र में। मंत्रहीन संस्कार शूद्रों के लिए होते थे, शूद्रों के लिए जो संस्कार होते थे वो मंत्रहीन थे, उसमें कोई मंत्र नहीं होता था। और स्त्रियों के लिए मंत्रहीन होने वाले जो संस्कार थे वो मुंडन और जात कर्म थे। स्त्रियों के लिए जो मंत्रहीन बिना मंत्र के जो संस्कार होते थे वो मुंडन और जात कर्म थे। और स्त्रियों का मंत्र सहित होने वाला जो संस्कार था वो विवाह था। एकमात्र सूत्र जिसमें सती का उल्लेख मिलता है विष्णु धर्म सूत्र में। विष्णु धर्म सूत्र में एक ऐसा धर्म सूत्र है जिसमें सती का उल्लेख मिलता है। सती का प्राचीनतम साहित्य उल्लेख महाभारत में मिलता है, जो पांडु की पत्नी माद्री का सती होना, ये देखिए साहित्यिक उल्लेख माना जाता है महाभारत। और अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो गोपराज शिलालेख गुप्त काल में है 510 ईसा पूर्व में, जिसमें गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। एरण पुष्यगुप्त द्वारा लिखित एरण अभिलेख से भी प्राप्त होता है। प्रमुख सूत्रकार कालक्रम की दृष्टि से इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। देखिए, जो गौतम सूत्रकार थे इनका जो कालक्रम था वो 600 से 400 ईसा पूर्व था। बौधायन का 500 से 200 ईसा पूर्व था। आप स्तंभ का जो टाइम था वो 500 से 100 ईसा पूर्व था। और वशिष्ठ का 300 से 100 ईसा पूर्व था। और विष्णु का 100 से 300 ईसा पूर्व था। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे ये प्रश्न? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिए।
धन्यवाद।